कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अंशुल शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री में। गाइस, आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल्स ना आया हो या उसके बारे में ना पूछा गया हो। क्लियर गाइस। सो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिनमें से एक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। रोल्ट लॉ के जो सेकंड केस था वो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मीन्स कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर में कितनी कमी आती है। ठीक है, वेपर प्रेशर कितना कम हो जाता है, ये हमने देखा था। ठीक है। सो वो कितना कम हो रहा था, वो हो रहा था XB, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना हमने सॉल्यूट ऐड किया था उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, उसके इक्वल वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है दोस्तों। सो आगे चलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी होमोजेनियस सॉल्यूशन आर दोज विच ओनली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे नंबर देखा जाएगा कि नंबर क्या है। क्लियर गाइज, कि कितने मॉलिक्यूल सॉल्यूट के ऐड हुए हैं, ये एक नंबर पे चलती है। क्लियर गाइज, वहाँ पे क्या हुआ क्या हो रहा है इसको मतलब नहीं है, ये पूछेगी कि कितने पार्टिकल हैं सॉल्यूट के। ठीक है, उन पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है, RLVP। दूसरी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें से RLVP हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक नोट भी है गाइस, ये नोट कर लेना। क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट डज नॉट इफेक्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूट का नेचर इफेक्ट नहीं करता, लेकिन सॉल्वेंट का कर सकता है। ठीक है। सो आगे चलते हैं फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर जो हमने पढ़ा था कि चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन P नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और ये P नोट किसका है, सॉल्वेंट का। ठीक है। सो हमारा जो ये टर्म है, जो ये आपको दिख रही टर्म इतनी, इसी को बोलते हैं हम RLVP, इसी को बोलते हैं कंप्लीट को। ठीक है, इज इक्वल टू XB, ये था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। क्लियर गाइस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सो डेल्टा P क्या है, चेंज इन पार्शियल प्रेशर। P नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट प्योर फॉर्म। और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर गाइस। सो सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स कि उछाल कितना आता है बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, कोई भी सोल्यूट, कोई भी सब्सटेंस एनर्जी लेके हमने देखा कि बॉयल कर जाता है। वाटर है, ठीक है, ये क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है जब हम इसको हीट अप करते हैं। क्लियर गाइस। तो बॉयल करने से क्या चीज इसको रोकती है, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर चारों ओर से लगता रहता है। ठीक है। सो ऊपर का सरफेस फ्री होता है, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको क्या है, ऊपर जाने से रोकता रहता है। ठीक है। लेकिन हम एनर्जी देते हैं और मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है। जब उन वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो 1 atm प्रेशर को क्या कर सकें, तोड़ के उस बैरियर को आगे जा सकें, तो जो सब्सटेंस है वो बॉयल करने लगता है। क्लियर गाइस। तो फॉर एनी लिक्विड, लिखा हुआ यहाँ पे, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वहाँ पे वो बॉयल करने लगेगा। और जो जब ये प्रेशर बराबर होंगे, ये जितने टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, मीन्स 1 atm हो गया। ठीक है। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये काम हुआ। सो हम क्या बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है। ठीक है गाइज। सेकेंड पॉइंट,
इट इज़ फाउंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सब्सटेंस। अगर मैं, जैसे कि 100 डिग्री पे आप सबको पता है वाटर बॉयल करने लगता है, लेकिन अगर मैंने उसमें उसको सॉल्यूशन बना दिया, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया, चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, तो वो 100 डिग्री से ज़्यादा डिग्री पे बॉयल करेगा। ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर गाइस? दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो बढ़ोतरी है, ये जो इंक्रीमेंट है बॉइलिंग पॉइंट में, दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर गाइस? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूँ तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, प्रेशर कुकर में अगर हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो वो जल्दी बन जाती है एज़ कम्पेयर टू पैन। ठीक है, वो रीज़न क्या होता है कि प्रेशर कुकर में प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। सो जो वाटर बॉयल करता है वो 110 111 डिग्री पे बॉयल करता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर अंदर जनरेट हो जाता है, तो जो सब्जी वगैरह है वो जल्दी क्या हो जाती है, तो है ना, बन जाती है। ठीक है, पक जाती है। क्लियर गाइज? अगर मैं वाटर को हाइट पे ले जाके बॉयल करना चाहूँ, जैसे कि सपोज करो मैंने एवरेस्ट पे ले गया, एवरेस्ट, ठीक है, उसकी तो फिक्स हाइट है, तो एवरेस्ट पे ले जाके मैं बॉयल कर रहा हूँ वाटर को, तो वाटर कितने डिग्री पे बॉयल है? अराउंड 78 टू 80 डिग्री पर वाटर बॉयल करने लगेगा वहाँ पे। ठीक है, रीज़न क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। ठीक है, तो प्रेशर के वेरिएशन से बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आता है। क्लियर गाइज? दूसरा, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ, मिक्सचर बनाता हूँ, तब भी बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। प्योर का कम होता है, मिक्सचर का ज़्यादा होता है। क्लियर गाइज? सो यही देखेंगे। अब हम फोटो की हेल्प से इसको समझते हैं। मैंने वर्टिकली जो वाई एक्सिस है उस पर प्रेशर लिया है, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि भाई ये जो प्रेशर है ये 1 atm है। क्लियर गाइज? पी नोट वाला जो ये है, पी नोट, ये है प्योर कंडीशन में कि सिर्फ वाटर वाला ग्राफ चलेगा, और जो पी है ये है सॉल्यूशन वाला। ठीक है, सो हमें पता है इनिशियल पॉइंट इसके ये, दीज आर द इनिशियल पॉइंट दोनों ग्राफ के। ठीक है भाई, हमें ये पता है कि प्योर वाटर है, उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। सपोज करो उसका वेपर प्रेशर है पी नॉट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर जब किस रेंज में पहुंच गया, टी बी नोट के इक्वल पहुंच गया। टेम्परेचर जब हमारा कहाँ पहुंच गया, टी बी नोट। ठीक है, तो देखो प्रेशर भी साथ साथ बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ते बढ़ते टी बी नोट पे कहाँ पहुंच गया, 1 atm प्रेशर के इक्वल हो गया। बस यहीं पे वो सब्सटेंस बॉयल करने लगा। ठीक है, क्लियर गाइज? अब उसी सब्सटेंस में हमने क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, मिक्सचर का कम हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियल वेपर प्रेशर भी उसका क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर गाइज? वो पी पे आ गया, पी नोट से घट के पी पे आ गया। अब क्या होगा, अब हम फिर से उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट पे जाके वो बॉयल करने लगा, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया उसका प्रेशर खुद का। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा था, टी बी नॉट। ठीक है, जब हमने दोनों जो एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, दोनों एक्टिविटी को जब मेज़र किया, तो देखा कि जो टी बी है वो टी बी नोट से ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्योर जो सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, और जो इम्प्योर है, जो मिक्सचर है, उसका वेपर प्रेशर कम है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्लियर गाइज? तो जो इसका ये डिफरेंस जो आया, इन दोनों का जो डिफरेंस ये है डेल्टा टी बी, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। भाई इतना ही तो फर्क पड़ा। ठीक है, इतना ही तो इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा टी बी के अकॉर्डिंग ही तो इंक्रीमेंट हुआ टेम्परेचर में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में। सो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको कैसे किया उन्होंने, उन्होंने माना कि भाई कुछ लेना था, एक तरीके से यही हुआ। ठीक है,
उनको कि कोई कंसंट्रेशन टर्म उनको लेनी थी जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, ऐसी कंसंट्रेशन टर्म लेनी थी। तो उधर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में सबसे बढ़िया कौन है? मोलैलिटी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, मोलैलिटी को ले लिया। ठीक है, ये देखिए। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी भी क्या है? उनका डिफरेंस है, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना किसके? मोलैलिटी के। क्लियर गाइस? अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या लिया? एक कांस्टेंट लेके आए। ठीक है, तो कांस्टेंट का नाम क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोला गया, केबी। ठीक है, एक कांस्टेंट लेके आए केबी। ठीक है, जिसको क्या बोला गया? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। भाई ये नाम बहुत ही अच्छे से याद रखना आप। ठीक है, इस नाम से ही पूछा जाता है ये कई बार। ठीक है, क्लियर गाइस? सो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट केजी ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, वेट इन केजी सॉल्वेंट। सो आइए अब देखते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो कि पूछा जाता है, मैंने बोला कि इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जाता है अगर हम 1 मोलल सॉल्यूशन लें, ठीक है, जिसकी मोलैलिटी क्या हो? 1 हो, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज विल बी इक्वल टू द के बी। ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड एक डेफिनेशन है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिट। ठीक है, जब मोलैलिटी कितनी हो? 1 हो, तब जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडिड टू 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, ये मतलब हुआ, उसी का मतलब हो गया कि 1 मोलल हो गया ये। द यूनिट ऑफ के बी आर डिग्री पर मोलल। ठीक है, डिग्री पर मोलल और फॉर्मूले से निकाली गई है। ठीक है, या तो फिर उसको केल्विन में ले रहे हैं हम, टेम्परेचर को केल्विन पर मोलल हो जाएगी। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगी? केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, केजी पर मोल, ये मोलैलिटी की डेफिनेशन, वो मोल यूनिट हो जाएगी। ठीक है, मोल पर केजी होता है तो नीचे है तो केजी पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अगर आपका जो वेट है वो ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपका फिनिश होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो आप याद रखेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और एम का फॉर्मूला आप जानते ही है, मोलैलिटी हमने निकाला है, स्मॉल एम है वहाँ पे, मोलैलिटी मत लिख देना, इट इज मोलैलिटी। क्लियर गाइज? सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।